जी, तो आज बात करेंगे कि कुमकुम एक बार फिर बाज़ी ले गई और कुमकुम को बाज़ी लेने की आदत पड़ चुकी है और कुमकुम जो है वो इस वक्त मुकम्मल अपने होशो-हवास में पूरी प्लानिंग के साथ बहुत ही स्मार्टली गेम प्ले कर रही है। जबकि दूसरी तरफ बवरचन आंटी की जो बेटियां हैं वो नहायत ही फूहड़ और मोटे दिमाग की औरतें हैं और उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो अपनी वीडियोज़ में मुसलसल किस तरह के घटिया जो है वो मैसेजेस कन्वे कर रही हैं। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आंटी बेचारी इतनी मसरूफ़ हो गई घर के कामों में और यूट्यूब चैनल में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने अपने लाइफ़ पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और कितना ही अरसा हो गया उन्होंने कभी अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, कोई डिनर नहीं किया, कोई एन्जॉयमेंट नहीं की, कोई मतलब कि अब मैं क्या कहूँ हैं, अब आंटी की वीडियो देखी है आप लोगों ने तो आपको समझ आ जाएगी। और आंटी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी एक घटिया काम करती रहीं। वो घटिया काम क्या है? मतलब अपने पर्सनल जो प्राइवेट मोमेंट्स जो होते हैं, अपने पर्सनल मोमेंट्स जो होते हैं, उनमें भी आंटी एक घटिया तरीन काम करती रहीं। उस घटिया तरीन काम के ऊपर भी मैं बात करूँगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये रिएक्शन और रिव्यू वीडियोज़ होती हैं जो कि हमारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो उनको देख के हम एक अपना रिव्यू रिएक्शन तैयार करते हैं। उन्हीं की बातें होती हैं, उन्हीं का ही कंटेंट होता है जो दिखाया होता है उन्होंने, उसी पे ही बात होती है, कोई उससे हट के बात नहीं होती। और हरगिज़ भी ये किसी की दुश्मनी या किसी से कोई हमारा पर्सनली कोई मैटर नहीं होता, ठीक है? तो इसको आप एंजॉय किया करें, इसको मतलब नेगेटिव मत लिया करें। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास और अहम वीडियो है और इसको आपने दिल के कानों से सुनना है और अपनी कीमती राय का इज़हार करना आप लोगों ने नहीं भूलना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जी बात करेंगे कुमकुम की। कुमकुम हमेशा ही अपने दिमाग से काम लेती है और एक स्मार्टली जो है गेम प्ले करती है। अब मुझे नहीं पता कि ये एक सोची समझी उसकी प्लानिंग के तहत वो चल रही है, ठीक है? वो जितना भी काम कर रही है सोशल मीडिया पे, सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रही है, या कि फिर वो नेचुरली ऐसी है, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाई। क्योंकि कभी-कभी मुझे वो बहुत ही तेज़ लगती है, चालाक लगती है, मीसरी लगती है, और कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि उसकी तरबियत अच्छी की है उसकी माँ ने, और कभी-कभी मुझे लगता है कि वो एक टाइम का इंतज़ार कर रही है कि जब वो मोमना अली की तरह चुन-चुन के बदले अपनी नंदों से लेगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं और मैं जो हूँ ना अभी तक किसी भी चीज़ पे क्लियर नहीं हूँ कि इन सारी चीज़ों में से मैं क्या इस बंदी को नाम दूँ कि ये भी स्मार्ट है, चालाक है, मिसनी है, होशियार है, या एक अपना टाइम आने का वेट कर रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये अभी चल रही हैं, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती जाएगी जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा। तो फ़िलहाल तो ये स्मार्टली प्ले कर रही है, अगर अगर इस टाइम मैं इसको देखूँ तो, ठीक है? और वो अपनी तरबियत पे आँच नहीं आने देती, वो हमेशा अपनी माँ का सर फ़ख्र से बुलंद रखती है अपने बिहेवियर की वजह से और अपने मतलब जो भी उसकी तरबियत हमें नज़र आती है, बड़ों का इज़्ज़त एहतराम और सारा कुछ। तो इस बार उसने क्या ऐसा किया कि मैं फिर उसकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गई हूँ। इस बार उसने ये किया है जी कि कोई उसकी वीडियो में ख़ास चीज़ नहीं थी जिस पे मैं रिएक्शन दूँ, लेकिन उसने अपने उसका बेटा जो कि 3rd पोज़ीशन लेके आया है, मुझे नहीं पता, मेरे ख़्याल में वो, हाँ, जो कि एक रेस थी, ठीक है? बच्चों ने भागना था, उसमें उसने हिस्सा लिया हुआ था, तो उसमें उसकी एक 3rd पोज़ीशन आई है, जिसमें उसने एक क्लिप अपने शौहर का भी ऐड किया था कुछ दिन पहले एक वीडियो में, जहाँ पे वो अपने बेटे को समझा रहा था कि तुमने किस तरह से भागना है, ठीक है? उसके बाद जी अब वो बच्चा जो है वो 3rd पोज़ीशन लेके आया है, तो उसने आते ही बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की एक तो तारीफ़ें की, जिस तरह के अभी करना चाहिए बच्चों को एप्रिशिएट, और उसके बाद उसने सबसे पहले कहा कि अपने दादा-दादी से जाके जो है ये बात शेयर करो, उनकी दुआएँ लो और वो खुश होंगे तुम्हारी इस कामयाबी से। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? और उसके बाद उसने बाकायदा अपनी वीडियो में एक पैगाम, एक मैसेज जो बड़ा ही पॉज़िटिव मैसेज था, उसने दिया कि भाई मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मेरा ससुराल है, ये मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, ये मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन-लॉज़ मिले हैं जो मेरी हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं, ठीक है? मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं। हालाँकि हमें हर जगह पे नज़र आ रहा होता है कि इस घर में बहू को बहू के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत कुछ ज़ुल्म करते हैं, लेकिन वो बहू को बहू ही समझते हैं, बेटी बिल्कुल भी नहीं समझते। और अपनी बेटियों के लिए उनके दिल में एक अलग से ही सॉफ्ट कॉर्नर है जो हमेशा हमें नज़र आता है। और ये हमने कई बार देखा भी, रिसेंटली एक न्यू फ्रेश वीडियो में आपने देखा हो जहाँ पे
बवरचन जी ने अपनी छोटी बेटी के लिए कहा कि भाई तुम जाओ, तुम आज़ाद हो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, तुम इंजॉय करो, तुम डिनर पे जाओ, तुम अपना हज उम्रे करो, सैर सपाटे करो, बेशक दोबारा से हनीमून पे चली जाओ, कोई मसला नहीं। भाई तुम्हारा बेटा संभालने के लिए एक अदद नौकरानी तुम्हारी भाभी और मैं, हम दोनों हैं ना, तुम्हें टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। आ गई हो तुम, 2 दिन रहो, नींद पूरी करो, कुछ भी करो। लेकिन वहीं पर कुछ मंथ पहले एक वीडियो आई थी जो सास और बहू ने, कुमकुम और इसकी बवरचन की, जिसमें इन्होंने Q&A एक वीडियो थी जिसमें जब लोगों ने कहा कि भाई अब इनको भी जाने दें उम्रा करने, ये भी है मतलब कि हस्बैंड वाइफ जो है इनका भी जाना बनता है कि इतनी अच्छी अर्निंग है और आप 6-6 फैक्ट्रियों की मालिक हैं और आपकी बहू, आपके घर में सब ने उम्रे कर लिए हैं, आप लोगों ने हज भी कर लिए, लेकिन आपकी बहू और बेटा अभी तक नहीं गए। तो फ़ौरन से कुमकुम खुशी से खिली थी और उसने कहा था हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, लेकिन फ़ौरन से शटअप कॉल दे दी थी सास ने कि खबरदार खबरदार, तुमने नाम लिया, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, तुम फिलहाल कहीं नहीं जा सकती। तो वहीं पर अगर पाकिस्तान टूर की बात हो, सैर सपाटों की बात हो, घूमने फिरने की बात हो, इस्लामाबाद हो, जेलम हो, पिंडी हो, नारायण कागान हो, हर जगह पे ये फैमिली घूम चुकी है। पाकिस्तान से बाहर खुद बवरचन जो है वो घूम चुकी है, बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, मतलब आउट ऑफ कंट्री वो भी चली जाती थी। लेकिन अपनी बहू की जब बात आती है तो क्या, बच्चे छोटे हैं ये नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं ये नहीं जा सकती। वहीं पर अगर उसके भाई की दावत का मामला हो तो उसकी भाई की दावत को एक तो डिले किया गया और फिर पूरी दावत उसने खुद की है जी, ये बात तो अब कन्फर्म हो चुकी है। ना सिर्फ उसने पूरा खर्चा किया है बल्कि ज़्यादातर कुकिंग भी उसने की, और उसके दिल में इतना अपने ससुराल वालों का खौफ है कि अपनी भाभी को वो गिफ्ट देने से पहले उसने पहले नंदों के गिफ्ट लिए, ताकि मेरी जो सास है, ससुर, मेरी नंदें कोई नाराज़ ना हो मुझसे, ठीक है। तो मैंने अपनी भाभी को कोई ज़्यादा वैल्यू दे दी और नंदों को जो है वो मैंने उतना स्पेशल फील नहीं करवाया। और अपने पेरेंट्स की जो दावत की गई उसमें बाकायदा नंदे भी इनवाइटेड थी, जिन्होंने आके इनके पेरेंट्स को कोई वैल्यू नहीं दी, इसकी भाभी से मिलना गवारा नहीं किया, उनके साथ कोई सलाम अलैकुम, कोई दुआ सलाम, कोई उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाया गया। उनकी फैमिली मतलब कुमकुम की जो मदर थी, ठीक है, इसके मैके वाले मुकम्मल तौर पे इग्नोर किए गए। जिस तरह मुकीम साहब बाकी फैमिली फ्रेंड्स इनके घर आते हैं तो मिलते हैं, बैठते हैं, उस तरह बिल्कुल भी कोई माहौल नज़र नहीं आया। दामाद भी खिंचे खिंचे से थे, और फिर नंदों का तो आपको पता ही, वो तो मिली ही नहीं है, उनको तो सब ने खुद भी, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया, ठीक है। तो इसके बावजूद ये बंदी, इस इतना इसका बड़ा दिल हो सकता है, आप सोचें कि वो अपने स्पेशल एक वीडियो में अपने लॉज की तारीफ़ों के पुल बांध रही है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि या तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, या फिर ये इंतज़ार कर रही है अपने वक्त का। ये तो होगी कुमकुम की, ठीक है, बात। उसके बाद बात करते हैं बवरचन की बेटियां। बवरचन की बेटियां मुसलसल अपनी उकताहट, अपना आलसीपन, अपना इतना कुछ होने के बावजूद, सब कुछ मिलने के बावजूद, अलग ससुराल होने के बावजूद, आज़ाद ज़िंदगी होने के बावजूद, रोज़ाना मैके जाने के बावजूद, अम्मा की मुकम्मल सपोर्ट होने के बावजूद, अब्बा की मुकम्मल सपोर्ट होने के बावजूद भी शिकवे, शिकायतें, रोना धोना, यहाँ तक कि है अपने ससुराल को छोड़ के अपनी सहेलियों के ससुराल को भी बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है। कि मेरी सहेली का, छोटी बेटी इनकी कहती है बवरचन की, मेरी सहेली का जो ससुराल है वो इतना बुरा है कि उसकी देवरानी प्रेग्नेंट है तो सारा काम मेरी दोस्त से करवाती हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरी दोस्त सारा काम करती है, ये है वो है। और फिर ये कहना कि दो दो शादियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, दो दुल्हनें नहीं होनी चाहिए, एक दुल्हन की तारीफ होती है दूसरी की नहीं होती, फिर वलीमा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एक दुल्हन नहीं होनी चाहिए, एक वलीमा ब्राइड नहीं होनी चाहिए, लोग दुल्हन की तारीफ करते हैं, वलीमा वाली को कोई वैल्यू नहीं देते। मतलब ये अपनी अपनी इनकी स्टोरी जो ये नेगेटिविटी जो है ना ये फैलाती रहती हैं अपनी अम्मा की तरह। लेकिन दूसरी तरफ हमें कभी भी नेगेटिविटी जो है देखने को नहीं मिली कुमकुम की वीडियो में, हमेशा पॉजिटिव मैसेज, हमेशा पॉजिटिव बात, ठीक है, फैमिली के रिलेटेड हो या दूसरे लोगों के, हमेशा पॉजिटिव। तो ये फ़र्क है इनमें। और आप बात करते हैं बवरचन जी, जो पिछले कई सालों से उनको लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे काम करने की वजह से अपने शोहर को इग्नोर कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूछती हूँ खाना खा लिया, आ गए, हाँ ठीक है, ये वो, बस इसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं इतनी बिजी हूँ, इतनी मसरूफ़ हूँ कि मैं अपने शोहर को टाइम दे सकूँ। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकली हूँ। तो मैं कहूँगी कि आपने तो एक उम्र गुजारी है अपने शोहर के साथ, और उसके साथ आपने ये भी कहा कि शुरू के दिनों में मैं रोज़ाना मैके जाती थी, मैं 2-3 घंटे रोज़ाना ज़रूर मैके जाती थी, जैसे कि इनकी अपनी बेटियां आती हैं ना, इसीलिए इनको अजीब नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने भी इसी तरह का टाइम गुजारा हुआ है। आप सब कुछ करती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें आप अपनी बहू को करने की इजाज़त नहीं देती। ये दौरा म्यार है, ये मुनाफ़िक़त है, ये घटियापन है, और उसके बाद आप कहती हैं कि मैं सारे घर का काम करती हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ
आप तो सिर्फ वीडियोस बनाती हैं, अपनी वीडियोस के लिए आपने जब शूट करना होता है तो आप कुकिंग करती हैं, अदरवाइज़ आप कुकिंग भी नहीं करती, सारा घर आपकी बहू सँभालती है। यही वजह है कि आपकी बहू आपकी तरह और आपकी बेटियों की तरह रोज़ाना 2 घंटे अपने मैके में जाके नहीं गुज़ार सकती, ठीक है? तो रही बात आपके शौहर के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो अभी जेलम भी आप गई थी, इस्लामाबाद भी आप गई थी और घूमना-फिरना तो सारी ज़िंदगी आपका चलता रहा है। तो ये अभी कुछ टाइम ही हुआ है कि आप लोग जो हैं कहीं गए ना हों, वरना कभी हैदराबाद, कभी मुल्तान, सॉरी मुल्तान, हैदराबाद नहीं मुल्तान, और कभी सख्खर और कभी कहीं और कभी कहीं, कभी कराची। आप लोग जाते रहते हैं, तो इतना बड़ा झूठ आपने बोला और फिर आपने कहा कि भई आज बड़े दिनों के बाद मैं अपने शौहर के साथ अकेली जो हूँ निकली हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने बड़ा इग्नोर किया अपने शौहर को। तो फिर भी तुमने घटिया ही काम किया बवरचन। तुमने क्या किया? तुमने अपने शौहर को टाइम कम दिया और अपनी वीडियो को टाइम ज़्यादा दिया। तो ये घटिया काम करने से तो बेहतर था ना कि तुम थोड़ी देर कैमरा ऑफ कर लेती। तो आपको कितना अच्छा लगता कि आप जो अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करने गई हो, उसमें भी आपने फुल टाइम वीडियो बनाई। पूरी गाड़ी में आपकी जो आपने अपने शौहर से तो बातचीत कम की, लोगों से आप बात ज़्यादा करती रहीं। फिर होटल में आप खाना खाते हुए भी शौहर की तरफ तवज्जो आपकी कम थी, लोगों की तरफ और मोबाइल की तरफ तवज्जो आपकी कम थी। तो ये घटिया काम करके आपने क्या शौहर पे एहसान चढ़ा दिया कि मैंने शौहर को इग्नोर किया और आज बड़े दिनों के बाद। मुझे तो समझ ही नहीं आई भई इस औरत की बातें। अगर आपको आई हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या इस तरह अपने शौहर को टाइम दिया जाता है जिस तरह बबरचन मैडम ने दिया है जी इस वीडियो में, जो इनकी फ्रेश वीडियो आई है। तो ये था आज का रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।